मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, उनका नाम है मिहिर शर्मा। बहुत प्यारे सिंगर हैं और बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उनका एक प्रश्न था कि मुझे बोले कि भैया ये बताओ कि ये जो यूनिवर्स है और ये ईश्वर है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, और हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो ब्रह्मांड सुनता है या ईश्वर सुनते हैं। बड़ी कंफ्यूजन है और यंग जनरेशन को तो है, ऑफ कोर्स वो भी यंग एज के हैं। सो मैंने उनको कहा था कि आज एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो उस वीडियो का जो सार है वो मैं पूरा आपको बताता हूँ कि हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो आज के स्ट्रेस, डिप्रेशन और लाइफ कंफ्यूजन का भी समाधान है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची शांति पैसे में नहीं, ना जॉब टाइटल में है और ना एक रिलेशनशिप में है, तो आप लोग कहेंगे कि अरे हम तो भाग रहे हैं, हम तो रोज भाग रहे हैं नेक्स्ट गोल के लिए, नेक्स्ट सिटी के लिए, नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए। और हर बार लगता है कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाए, लगता है ना। लेकिन सच में क्या जो पीछे मिला उससे सब ठीक हुआ? जितना तेज हम भागते हैं ना, शांति हमसे उतनी दूर जाती रहती है। और आपको कोई मोटिवेशन नहीं, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं, प्रवचन नहीं दे रहा। बस मैं आपको ऋषियों के उस सिस्टम के, उपनिषद के उस ज्ञान के 5 सिद्धांतों को बताने वाला हूं जो आपकी सोच को जड़ से बदल सकता है। तो कुछ मिनटों के लिए अपने फोन पे बने रहिए और इस वीडियो को मेरे साथ चलिए। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया तक का ये सफर आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आप समझेंगे कि हमारे उपनिषदों ने हमें किस तरीके से समझाया है कि आज के जीवन में हम किस तरीके से जिंदगी जी। पहला सिद्धांत जो उपनिषद से आता है उसका मतलब होता, उसका नाम है तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब है कि तुम वही हो, यानी कि तुम वही हो। वही कौन? वो जो शिव, चेतना, ईश्वर और ब्रह्मांड, कॉस्मोस और जो भी पराशक्ति है, तुम वही हो। आप ऐसे जानो कि उपनिषद कहते हैं कि वही ब्रह्मा, वही चेतना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तुम वही हो। आज हम खुद को क्या मानते हैं? मैं एक एवरेज हूं, मुझ में कमी है, मैं लेट हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। इसे आज जो है क्या कहते हैं पता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको। आज की जो जनरेशन की भाषा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। क्योंकि तत्वमसि एक सोच को तोड़ देता है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं, आप सिर्फ ये डर नहीं है, आप वो चेतना है जिसमें ये सब दिखाई देता है। आज के जमाने का एक उदाहरण देता हूं कि आज आपके पास मोबाइल, उस मोबाइल में कुछ एप्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो कि आपकी एक ऐप क्रैश हो जाए, तो क्या आपका मोबाइल क्रैश हो गया? नहीं। आपका मोबाइल कहां क्रैश हुआ? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी अदर ऐप पड़ी हुई है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तब भी आपका मोबाइल क्रैश नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे जीवन में चेतना, आत्मा और प्राण और ईश्वर, ये इसी तरीके से एक गुत्थे में रहते हैं कि कोई काम खराब हो गया, कुछ चीजें छूट गई, एक ऐप डिलीट हो गई। प्राण और चेतना, आत्मा ये छूट गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया, है ना। और मोबाइल जो है वो हमेशा सर्वत्र ऐसा ही रहेगा। आप तोड़ दोगे, वो प्लास्टिक है, वो फिर अपना रूप बदल लेगा। राइट। यहां पे एक दूसरा सिद्धांत आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं सीमित नहीं हूं। आप इसको ऐसे जानो कि आप एक बहुत बड़े केक के बीच की एक पेस्ट्री है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो पूरा बड़ा केक है, तो आप उसी का एक हिस्सा हैं। ईशोपनिषद में दूसरा सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं ईश्वावास्यम विदम सर्वम, यानी कि ये जो अस्तित्व है पूरा का पूरा, यही पूरा का पूरा अस्तित्व जो है, यही दिव्य है, यही ईश्वर है। ईश्वर कोई दूर रहने वाली व्यवस्था नहीं है। ईश्वर ये सब इंक्लूडेड व्यवस्था का नाम ईश्वर है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, प्राणी मात्र, प्राण, ऊर्जा सब इसी के अंदर है। और जो दिखाई दे रहा है वो भी, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी, सब मिला जुला के ईश्वर बनता है। अब आपके अंदर, हमारे अंदर क्या है कि भाई मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा स्टेटस, और यहीं से वो डर की शुरुआत होती है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि सब मिला जुला के ईश्वर है। यहाँ पे जो उपनिषदों का संकेत है वो ये है कि ये तत्वेन बुद्धियात, मतलब कि भोगो पर मालिक मत बनो। उदाहरण के लिए आप ये समझ लो कि आज आपने अपने एक दोस्त से कार मांगी, ठीक। आप उसकी कार को जब चलाते हैं, जब कभी किसी दोस्त से कार मांग लेते हैं, जब उसको चलाते हैं तो कितनी एहतियाती से चलाते हैं, कितने तरीके से चलाते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ठुक ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जब आप अपनी कार चलाते हैं तो लापरवाही से चलाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ?
हम जब अपना मान लेते हैं ना किसी भी चीज को जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, हम उसके साथ लापरवाही बरतने लगते हैं। और अगर हम उसको ईश्वर का माने और माने कि हम केयर टेकर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो अब जिन चीजों को हम गिफ्ट समझते हैं वो जिंदगी में हल्की हो जाती है, उनकी वैल्यू जो है गिरती चली जाती है। अब तीसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है उपनिषद और गीता से मिक्स होके, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म का सिद्धांत। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, नंबर आए या नहीं आए, वायरल हुआ या नहीं हुआ, प्रमोशन मिला या नहीं मिला। उपनिषद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, कर्म करो फल छोड़ दो। जैसे आज के उदाहरण से कि एक सर्जन ऑपरेशन करते समय नतीजे के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना बेस्ट देता है कि भाई मेरा काम है ऑपरेशन करना, बेस्ट ऑपरेशन कर दूंगा, बाकी ईश्वर जाने, बचा बचा ना बचा ना बचा, है ना। जब आप काम को इनाम बना लेते हैं ना कि ये काम मेरा तो काम है, मतलब मेरे को तो इनाम दिया ईश्वर ने कि इस काम को करने के लिए मुझे चुना है, तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप काम को ये समझ लेंगे ना कि ईश्वर मुझसे चाहता है इस काम को कराना, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है, काम और भी परफेक्ट होगा। और आप इस भाव से करो कि नहीं काम मैं करूंगा, मेरा काम है, मुझे फायदा मिलेगा, तो काम तनाव और बोझ बन जाएगा। और ये सोचो ईश्वर ने मुझे दिया है, बड़ा आनंद आएगा काम करने में, क्योंकि जिम्मेदारी पर ईश्वर की हो जाती है, अस्तित्व की हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले जो वो डर है ना, उस डर को, जो मौत का डर हो, काम खराब होने का डर हो, खोने का डर हो, उस सब को अंत कर देना चाहिए और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अब ईश्वर कौन है, अस्तित्व है, शिव है, जैसा आप मानो। अस्तित्व है, अस्तित्व है, शिव है, शिव ही अस्तित्व है। आप बोलो कि कोई मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी भी अस्तित्व है। आप बोलो कि ये पत्थर है, पत्थर भी अस्तित्व है। आप बोलो मस्जिद है, मस्जिद अस्तित्व है। आप बोलो गिरजाघर है, गिरजाघर अस्तित्व है। पार्टिकल मात्र, कण मात्र में जहां आपकी श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि वो है तो अल्टीमेट एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग की छोटी स्ट्रिंग ही ना, तो मैसेज तो वहां तक जाएगा ही। चाहे आप दूसरे प्राणी को मान लो, आपका कोई मित्र, आप उसमें ईश्वर देखने लगो, है तो वो भी अस्तित्व का हिस्सा ही ना। पर हाँ, आपकी श्रद्धा और आत्मविश्वास के ऊपर सारी बातें निर्भर करें। यहां तक आप बात समझे। जैसे गीता कहती है वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नव्यानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। हम ये मान लें कि हम तो शरीर जो है ये बस एक कपड़ा है, ये बदलेंगे दूसरा पहनेंगे। हमारा काम ही क्या है, हमारा काम है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और पूरी शिद्दत से करना। अब ईश्वर जो जो आपसे करा रहा है आप पूरी शिद्दत से करो, राइट। अब पांचवा और सबसे गहरा जो सिद्धांत है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि चेतना ही ब्रह्म है। यानी कि ये जो अस्तित्व चला रहा है और उसको चलाने वाला जो चैतन्य है, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा की वो धारा है, जो वो धागा है, जो इन तमाम मोतियों को, पदार्थ रूपी मोतियों को जो धागा पिरोए हुए इस समस्त सृष्टि को चला रहा है, मुझे चला रहा है, आपको चला रहा है, कैमरा चला रहा है, फोन चला रहा है, ब्रह्मांड चला रहा है, ग्रह चला रहा है, नक्षत्र चला रहा है, संबंध बना रहा है, बिगाड़ रहा है, ये जो है ये पूरा का पूरा ब्रह्म है। यही है अस्तित्व, जिसको आप जो मर्जी मान सकते हैं, बस आपकी पूरी की पूरी धारणा के ऊपर है। और यहाँ पर दृष्टा का सिद्धांत आ जाता है कि दृष्टा बनो, कभी भी हिस्सा मत बनो। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो, जल्दी हो कहीं और ट्रैफिक में फंस जाए, हमें अपनी गाड़ी छोड़ के सबकी गाड़ी ट्रैफिक लगती है, यार ट्रैफिक लग गया, कितने लोग हो गए यार, सब फंसे हुए यार, कहाँ हम फंस गए यार। कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भी उस ट्रैफिक को बढ़ाने वाले एक व्यक्ति हैं, जिसमें कि हम भी हैं, लेकिन हमें अपनी गाड़ी की सिवाय किसी की गाड़ी नहीं दिखती। ऐसी दृष्टि संसार के प्रति रखो कि सब दिख रहा है बस, पर मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो कार में बैठा हूं अंदर। तो ये था इस अस्तित्व को समझने का और ईश्वर को समझने के लिए जो मैं बता रहा था सिद्धांत, 5 सिद्धांत। तो आप कमजोर नहीं है, आप ही दुनिया है, आप ही शिव है, आप ही तत्वमसी है, आप ही ब्रह्म है, और आप इस तमाम बड़े अस्तित्व का एक पार्टिकल है, और ऐसे ही अदर्स भी पार्टिकल है। तो ये सब मिल के ब्रह्म बनता है, सब मिल के शिव बनते हैं, सब मिल के अस्तित्व बनता है। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे इस तरीके के ज्ञान पर और वीडियो।